ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। फैलेगी। हमारे त्योहारों को तो भैया इन्होंने टारगेट बना रखा है कि कोई भी त्योहार जो है ठीक से मनने नहीं देंगे। चाहे होली हो, चाहे रामनवमी हो, चाहे दिवाली हो, चाहे रक्षाबंधन हो, कोई ना कोई ऐसा कांड हम कर देंगे। चाहे पत्थरबाजी हो जाएगी या कभी तरुण को मार देंगे, कभी किसी को मार देंगे। तो मीडिया तो भारत का चौथा स्तंभ है। जहां आम इंसान नहीं जा सकता वहां मीडिया जा सकती है, लेकिन मीडिया तक तो अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। सोचिए ये क्या लोकतंत्र की और हमारे अभिव्यक्ति। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो सरेआम ये अपराध करने की सोच रहे हैं। इस केस को मैं कहता हूँ मॉडल केस बनाया जाए, अपराधी को जल्द से पकड़कर इतनी कड़ी सजा दी जाए कि अपराधियों के दिल में खौफ हो कि हम कुछ ऐसा करेंगे। हमारे देश की जितनी मुस्कान है उनके आसपास ऐसे इमरान रोज घूम रहे हैं, उनकी सहमति से घूम रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि ये तो बहुत सही है, इनके हाथ में पीछे वो चाकू नहीं है, लेकिन समय पे वो चाकू दिखाते हैं। अभी मुस्कान का समय आया तो चाकू दिखा दिया। अब आप अपना वेट करो, वरना बचना है तो अभी साथ छोड़ो। क्या आपको लगता नहीं है कि 50 लड़कियां कट चुकी हैं तो आपको वेट करना होता है 60वीं लड़की का कि 60वीं लड़की मरेगी, 61 भी मरेगी, 62 भी मरेगी, तब हम आएंगे और अपने बच्चों को बचाएंगे। मुद्दे के माध्यम से एक बहन को और बेटी को इंसाफ अगर हम दिला पाए तो एक बहुत बड़े स्तर पर दिल्ली में मैसेज जाएगा कि दिल्ली के अंदर जिम जिहाद एग्जिस्ट करता है और जिम जिहाद जैसे मामले उभर के ना आए, इसलिए दिल्ली की सरकार पुलिस पर दबाव बनाकर इस मुद्दे को खत्म करवाने की पूरी कोशिश कर रही है। इतने जिम वाले हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या सिख हो, अपने स्टाफ को टाइट करके रखो। अपने स्टाफ में किसी को ऐसे व्यक्ति को जॉब देने की जरूरत नहीं है जिसका आचरण सही ना हो, चाहे वो हिंदू चाहे मुसलमान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके जिम में ये हरकतें हो रही हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वो नहीं होना चाहिए। एक बच्ची जिसने परेशान होकर जिम छोड़ दिया, उसको फिर घर में घुस के मार दिया गया, किसी को पता ही नहीं है कि एक इमरान जो है हिंदू बहुल एरिया के अंदर रात को घुस के चाकू मार के चला जाता है, तो उसका मतलब तो ये है ना कि वो डर ही नहीं है किसी भी चीज का। अभी तो सरकार बोलते हैं कि भाजपा की सरकार है, वो सरकार है। अरे भाई, भाजपा की ट्रिपल लेयर की सरकार है दिल्ली में, उसके बाद भी डर नहीं है। तो इसका मतलब भाजपा की सरकार जो है उसका कोई नहीं है। कुछ ही दिन हुए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। जिस प्रकार राजधानी दिल्ली में एक इमरान नामक युवक के माध्यम से एक मुस्कान नाम की बच्ची का जिसकी उम्र महज 21 वर्ष थी और उसकी चाकू घोंपकर हत्या उसके घर के अंदर कर दी गई, ठीक उसी प्रकार ये लगातार जो मामला है हाईलाइट होता जा रहा है। हमने सुबह आपको स्थिति दिखाई कि किस प्रकार उसके घर के बाहर क्या स्थिति है। पूरे इलाके को छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया। हमने लगातार हॉस्पिटल के अंदर प्रयास किया कि परिवार वहाँ पर बयान दे, लेकिन वहाँ पर भी पुलिस की भारी मौजूदगी अस्पताल के अंदर भी थी। और उसके बाद मैं अभी जो है तिलक बिहार इलाके के अंदर, ये तिलक संसाम घाट है, इस जगह पर मैं आया हूं। तो यहाँ पर भी भारी संख्या में जो है पुलिस के जवान तैनात हैं। स्वयं डीसीपी जो हरेश्वर स्वामी हैं और डीसीपी वेस्ट वो यहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं और तमाम थानों से एसएचओ साहब यहाँ पर मौके पर बुलाए गए हैं। तो आप समझिए पुलिस जो है तरुण हत्याकांड के बाद कहीं ना कहीं एक सीख लेती हुई नजर आ रही है कि इस पूरे घटनाक्रम में कोई भी लूप होल पुलिस नहीं छोड़ना चाहती है। लेकिन अभी भी ये बड़ा गंभीर एक विषय है कि आखिरकार पुलिस मीडिया को इस तरीके से कंट्रोल करने का प्रयास क्यों कर रही है। जो सच है वो आखिरकार बाहर आना चाहिए, परिवार का बयान आना चाहिए कि आखिरकार इमरान नाम का जो ये युवक है ये कितने दिनों से लड़की को परेशान कर रहा था। ये भी बात जानकारी आई कि लगातार इमरान की कंप्लेन जो है थाने में, स्थानीय थाने में परिवार के माध्यम से दी गई थी, लेकिन शायद उस शिकायत को इतना सीरियस नहीं लिया गया और उसका अंजाम ये हुआ कि आज एक बच्ची, फूल सी बच्ची को मौत के घाट उसके घर के अंदर घुसकर उतार दिया गया। ये भी आरोप लग रहे हैं इमरान के ऊपर कि वो जिस भी जिम में जाता था उस जिम पर वो इसी प्रकार का रैकेट चलाता था, जिसमें कई हिंदू बालिकाओं से इस प्रकार दोस्ती करना, संबंध बनाना और उसके बाद उनको टॉर्चर करना। ये लगातार जो लोग हैं, जिम के जो लोग हैं, वो लगातार बता रहे हैं। और आप देखेंगे एम्बुलेंस बाहर जा रही है, एम्बुलेंस अंदर आ रही है और कहीं ना कहीं इस पूरे तस्वीर के माध्यम से परिवार को बिल्कुल मीडिया से अलग कर दिया गया है। तस्वीर आपको लगातार हम दिखा रहे होंगे, इधर देखेंगे तो किस प्रकार यहाँ पर एम्बुलेंस अभी गई थी अंदर, एम्बुलेंस बाहर आई है। और अब मैं आपको अंदर की तस्वीर दिखाऊं तो आप देखेंगे किस प्रकार यहाँ पर जो है अंदर तक पुलिस फोर्स, यानी कि जहाँ पर दाह संस्कार हो रहा है वहाँ पर भी पुलिस के जवान तैनात हैं। आप समझिए आखिरकार क्या इसके पीछे का सच है, किसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है या पुलिस इतना सेंसिटिव इस चीज़ को मान रही है कि बिल्कुल भी बाहर नहीं आने देना चाहती है। अंदर तक जहाँ पे बच्ची के शव को अंतिम रूप दी जा रही है उस जगह पर भी पुलिस के जवान तैनात हैं। ये नहीं होना चाहिए। परिवार की भी कुछ निजता है, परिवार की भी कुछ चीज़ें हैं, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए कि आखिरकार परिवार वास्तविक रूप में चाहता क्या है। पुलिस की गाड़ी में परिवार को लाना, उसको एस्कॉर्ट करना और उसके बाद बिल्कुल भी जब भी मीडिया कहीं दिखता है तो बिल्कुल गेट लगा देना इस प्रकार के, ये बिल्कुल बंद कर देना इस तरीके के गेट। और अभी तो डीसीपी साहब ने गाड़ी हटा ली है, लेकिन ये गाड़ी भी इस जगह पर लगी थी जिससे कि मीडिया अंदर विजुअल न दिखा सके। कुछ लोग इस जगह पर मौजूद हैं, मैं जरा उनसे बात करने का प्रयास करता हूँ।
देखिए ये मुद्दा जैसे जैसे हाईलाइट हुआ, इसके बाद तमाम संगठन के लोग भी यहाँ पर सामने आ रहे हैं। और आप समझिए, रक्षाबंधन से पहले एक बहन को उसके भाई से छीन लिया गया, ये कितना बड़ा अपराध है। ठीक होली में तरुण की इसी प्रकार हत्या इसी वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही इलाके में कर दी गई थी। और उसके बावजूद पुलिस का जो रवैया था वो आप लोगों ने भी देखा था, हमने भी देखा था। वहाँ पर भी तरुण के परिवार को बिल्कुल मीडिया और तमाम संगठनों से कट ऑफ कर दिया गया था। इसी प्रकार यहाँ पर भी मुस्कान के परिवार को तमाम संगठन के लोगों से, तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं से और विशेषकर मीडिया के माध्यम से कट ऑफ कर दिया गया है। तो मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आप लोग कैसे देखते हैं संगठन, इस पूरे घटनाक्रम को, और कौन से संगठन से आप लोग हैं? हम जी YSS से, तो इस वक्त YSS की टीम यहाँ पर मौजूद है। और बहुत बड़े शर्म की बात है कि दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से भ्रष्ट है। इतने बड़े लेवल पर भ्रष्ट है कि सरकार किस प्रकार से प्रशासन पर दबाव क्रिएट करके इस मुद्दे को ख़त्म करना चाहती है। इस मुद्दे के माध्यम से एक बहन को और बेटी को इंसाफ अगर हम दिला पाए तो एक बहुत बड़े स्तर पर दिल्ली में मैसेज जाएगा कि दिल्ली के अंदर जिम जिहाद एग्जिस्ट करता है। और जिम जिहाद जैसे मामले उभर के ना आए, इसलिए दिल्ली की सरकार पुलिस पर दबाव बनाकर इस मुद्दे को ख़त्म करवाने की पूरी कोशिश कर रही है। मीडिया तो भारत का चौथा स्तंभ है। जहां आम इंसान नहीं जा सकता वहां मीडिया जा सकती है, लेकिन मीडिया तक को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। सोचिए, ये क्या लोकतंत्र की और हमारे अभिव्यक्ति की आज़ादी की हत्या नहीं है क्या? कितने बड़े प्रकार से जहां हम एक परिवार को साथ और सपोर्ट करना चाहते हैं, उसको साथ खड़े होकर ग्राउंड पर उतर कर उनकी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, ना उन्हें मिलने दिया जा रहा और ना उस मीडिया को मिलने दिया जा रहा कि उनके मीडिया के माध्यम से इस प्रकार के मुद्दे को नॉर्थ इंडिया, पूरे इंडिया तक दिखाया जाए। एक बात आपने कही, जिम जिहाद, ये किस प्रकार के आपको लग रहा है कि क्या चीज़ें हैं ये? जिम जिहाद बहुत बड़े स्तर पर दिल्ली में दस्तक दे चुका है। जिस प्रकार से पूरे यूपी में जिम जिहाद एक्सपोज हुआ था, उसी तरह अब दिल्ली में भी जिम जिहाद वाकई में एक्सपोज हो चुका है। ये नई बच्चियों को पकड़ते जो सेक्युलर माइंडसेट की होती है, उन्हें टारगेट करते हैं और उसके ब्याह पर उन्हें अपने जिहाद में फंसाते हैं। और बाद में अगर वो असहमति दर्ज करती है, जैसे मुस्कान ने असहमति दर्ज करी, तो उसे भी चाकू घोंपकर मार दिया जाता है। तो ये कोई छोटे मोटे स्तर पर नहीं है। दिल्ली के ऐसे न जाने कितने अनगिनत जिम जिहाद है जिसके ओनर तो बड़े अनुमान वक्त बनते हैं, लेकिन ट्रेनर के नाम पर, सस्ती फीस के नाम पर ऐसे जिहादियों को हायर कर लेते हैं और उसके बाद वहाँ से जिहाद शुरू होता है। कल ईद उल तमाम तरह के त्यौहार थे और उसके बाद आज जो है अगले दिन रक्षाबंधन है, और उससे पहले एक बहन को उसके भाई से छीन लिया गया। इकलौता भाई था, उनके घर में है, और वो अब राखी नहीं बांध पाया, वो राखी नहीं बंधवा पाएगा अपनी बहन से। ठीक इसी प्रकार होली में एक तरुण को मार दिया गया। आप क्या समझते हैं इस प्रकार की घटनाएं घटित होना और विशेष समुदाय के द्वारा चीज़ें की जाना, ये क्या संदेश देता है, क्या समाज को बताना चाहिए? पैटर्न है जी, पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है कि एक पैटर्न को फॉलो करके कैसे न कैसे एक समाज के अंदर भय स्थापित किया जाए। आज उस गली में टेंट लग चुका है, तो सिर्फ एक घर का त्यौहार खत्म नहीं हुआ, पूरी गली का त्यौहार खत्म हो चुका है। और भी बहनें हैं जो आएंगी अपने घर परिवार में राखी बांधने, उनका भी त्यौहार खत्म कर दिया। तो पैटर्न है जिसको अपनाया जा रहा है कि जैसे तैसे हिंदुओं के त्योहारों को इफेक्ट डाला जाए, जैसे तैसे डर स्थापित किया जाए, भय स्थापित किया जाए। और पैटर्न मेरे ख्याल से सक्सेस हो रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से दबाव यहाँ पर प्रशासन का हम पर और सरकार का प्रशासन पर बन रहा है, मेरे ख्याल से वो पैटर्न जल्दी पूरी दिल्ली में सक्सेस हो जाएगा। देखिए, परिवार को बिल्कुल कट ऑफ कर देना तमाम सामाजिक संगठनों से और तमाम आसपास के लोगों से, इवन परिवार के जो लोग हैं वो भी इस जगह पर, जो इलाके के लोग हैं वो भी अंदर मौजूद नहीं है। परिवार के गिने चुने लोग मौजूद हैं और आप समझिए सबको सीधा हॉस्पिटल से शमशान घाट लाया गया। आप ये जो रवैया देख रहे हैं, आप लोगों ने तरुण हत्याकांड में बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। ये जो रवैया पुलिस प्रशासन का देख रहे हैं, इस रवैये को लेकर क्या कहना चाहिए? नहीं, पुलिस ने तरुण के केस में भी ये कार्य किया था और आज भी ये कार्य कर रही है। बस फर्क इतना है कि तरुण के केस में समाज जुड़ा था, इनके केस में समाज नहीं जुड़ा है। परिवार जो है वो अकेला है और परिवार के साथ जो समाज जुड़ना भी चाहता है उनको नहीं जुड़ने दिया जा रहा है। आज आप एक बात समझिए कि परिवार से बात अगर हो, मीडिया वालों की हो, चलो हम तो सामाजिक कार्यकर्ता है, हमारी छोड़ो, आप लोगों के पास तो सबसे पहला अधिकार है। क्या पता परिवार वालों की असहमति से हो रहा हो ये सब कुछ, आपको पता है क्या? क्या परिवार जो है वो नहीं चाहता हो, दबाव में हो रहा हो? और कितनी बड़ी कड़ी है, क्योंकि अब जब हो जाएगा देह संस्कार, उसके बाद तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो परिवार को अपना पक्ष रखने का मौका कहाँ मिला? नहीं मिला। तो ये चीज़ बहुत चर्चा की विषय है कि इस देश के अंदर हमारे जो बोलते हैं अभिव्यक्ति खत्म कर दी है आज़ादी। समाज में व्यक्ति, समाज तो जुड़ेगा ना, हम तो समाज के लोग हैं, समाज में कुछ घटना हुई है तो हमारी तो प्रतिक्रिया होगी ना, हम तो जाएंगे ना परिवार से मिलने। तो वो क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? ये फोर्स इतना डीसीपी जो यहाँ पे आया है, इनकी जरूरत उस इमरान को ढूंढने में है, उनको इनकी जरूरत वहां पर है। उसके घर को बुलडोजर चलाओ, वहाँ जरूरत है आप लोगों की, यहाँ पे जरूरत नहीं है। आप कह रहे हैं बुलडोजर बिल्कुल चलना चाहिए बुलडोजर तो मांग है। आप एक बात बताओ मेरे को कि एक इमरान जो है हिंदू बहुल एरिया के अंदर रात को घुस के चाकू मार के चला जाता है, तो उसका मतलब तो ये है ना कि वो डर ही नहीं है किसी भी चीज़ का।
जी। अभी तो सरकार बोलते हैं कि भाजपा की सरकार है, वो सरकार है। अरे भाई, भाजपा की ट्रिपल लेयर की सरकार है दिल्ली में, उसके बाद भी डर नहीं है। तो इसका मतलब भाजपा की सरकार जो है उसका कोई वो ही नहीं है। कुछ ही दिन हुए हैं, अभी घाव भरे भी नहीं भरे है नहीं है। तरुण की हत्याकांड के बाद। और उत्तर उसके बाद प्रदेश के जैसा जब तक लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था यहाँ पे नहीं आएगी, तब तक सरकार के कमल के चुनाव चिन्ह से काम नहीं चलेगा। एनकाउंटर की भी मांग है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये समझिए मेरी बात कि जब तक नेतृत्व वैसा नहीं आएगा जिसकी मानसिकता हो कि इस चीज को हम पनपने नहीं देंगे, तब तक दिल्ली में सुधार नहीं आएगा। ऐसे मुस्कान जैसे केस आपको दिल्ली में हर दूसरे दिन मिलेंगे। घर के अंदर वो घुसता है, बड़ी आराम से वो घुसता है और मुस्कान के पेट पर और गर्दन पर बताया जा रहा है कि चाकू से वार किया गया। आप क्या समझते हैं कि सिर्फ एक तरफा ही गलती है, एक तरफ से ही सारी नहीं, देखिए, लड़की का सहमति के साथ कंसेंट होगा, मतलब यारी दोस्ती होगी। अब कंसेंट के साथ मारेगा तो नहीं, वो मारेगा तो उसका विचार भी अंदाजा नहीं उसको भी अंदाजा नहीं होगा। वो किस वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन ऐसी हमारे देश की जितनी मुस्कान है, उनके आसपास ऐसे इमरान रोज घूम रहे हैं, उनकी सहमति से घूम रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि ये तो बहुत सही है, इनके हाथ में पीछे वो चाकू नहीं है, लेकिन समय पे वो चाकू दिखाते हैं। अभी मुस्कान का समय आया तो चाकू दिखा दिया। अब आप अपना वेट करो, वरना बचना है तो अभी साथ छोड़ दो। तमाम तरीके इस तरीके के मुद्दे जो हैं लगातार राजधानी दिल्ली और देश के तमाम हिस्सों में आए हैं, जहां पर इस प्रकार जो है तमाम बच्चियों को टारगेट किया गया और उसके बाद उनको किसी को फ्रिज में बंद कर दिया गया, तो किसी को घर में घुसकर गर्दन और उसके पेट पर चाकुओं से वार किया गया और उसको मौत के घाट उतार दिया गया। और इसी प्रकार शमशान घाट के बाहर पुलिस फोर्स आकर खड़ी हुई है। अब यही बात है कि आखिरकार उस आरोपी को कब तक धर दबोचा जाता है पुलिस के माध्यम से, क्या कोई कड़ी कार्रवाई की जाती है, और जो लोग मांग कर रहे हैं बुलडोजर एक्शन और तमाम तरह की चीज़ें, क्या वो पुलिस प्रशासन के माध्यम से तमाम स्तर पर ये सारी चीज़ें की जाएंगी। और शायद मुझे लगता है अभी मौके पर जो है यहाँ के स्थानीय जो एमएलए हैं वो इस जगह पर आ चुके हैं, तो आप कहीं ना कहीं आप देखेंगे जरनैल सिंह जो है आ चुके हैं। मैं इनसे बात करूंगा। एक मिनट, अगर आप कुछ अपडेट देना चाहेंगे, मतलब पुलिस की इतनी तैनाती बढ़ गई है इस समय, पहले इसका उस अंतिम परिवार को घर पे भी नहीं ले आने दिया गया। देखिए यहाँ पर एमएलए अभी जो है आए हैं, खुद आम आदमी पार्टी से जो एमएलए है वो खुद इस जगह पर आए हैं और खुद वो परिवार से मिलने के लिए गए हैं, क्योंकि तिलक नगर के अंदर इस प्रकार की घटनाक्रम घटित होना आपको दिखाएंगे तो देखेंगे। जरनैल सिंह जो यहाँ पर विधायक हैं तिलक नगर से, वो सीधा अंदर गए हैं परिवार से मुलाकात करने के लिए और पुलिस फोर्स मौजूद है और सिर्फ एमएलए को अंदर जाने दिया गया है। और जिस जगह पर संस्कार की प्रक्रिया हो रही है वहाँ पर भी पुलिस प्रशासन के लोग मौजूद हैं। तो अपने आप में ये बहुत ही एक ऐसा विषय है जो कहीं ना कहीं दिखाता है कि किस प्रकार आज जनप्रतिनिधि हालांकि जागे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि जनप्रतिनिधि इस जगह पर आए हैं, मुस्कान के परिवार से मुलाकात करने के लिए आए हैं, ये बहुत अच्छी बात है और इसकी तारीफ होनी चाहिए कि आज जनप्रतिनिधि खुद ग्राउंड पर उतरे हैं, चाहे मकसद कोई भी हो उसके पीछे ना। आगे आओ ना। तो देखिए अभी जो है परिवार से बातचीत करने के बाद शायद जो एमएलए हैं यहाँ के तिलक नगर विधानसभा के वो बाहर आ रहे हैं और वो शायद कुछ बयान दें। देखिए पुलिस ये कह रही है कि आप गाड़ी है वहाँ पर जाइए। अभी दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना है। सबसे पहले परिवार को हिम्मत देने की जरूरत है। छोटी बच्ची थी, परिवार में 2 बहनें और छोटा भाई हो रहे हैं, माता जी बहुत परेशान है, तो उनको हिम्मत देने की जरूरत है और अपराधी जो भी हो उसे सख्त से सख्त सजा मिले, जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और ऐसी मिसाल कायम हो कि कानून का भय हो। 24 घंटे हो गए हैं, सीसीटीवी फुटेज पे सामने आ रही है, पूरे सोशल मीडिया पर स्प्रेड हो रही है, उसके बावजूद सर क्यों इतना छुपाया जा रहा है? मुझे लगता है कि अभी पुलिस के आला अधिकारी बाहर आएंगे, ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए और पुलिस अपना काम करे, मुस्तैदी से अपना काम करे। सबसे बड़ी बात कि कानून का भय हो। सरेआम भय नहीं है तो इसकी जवाबदार पुलिस है, इसके जवाबदार त्योहार था और ईद वाले दिन मारा गया है। इसको दिन त्योहार धर्म से ऊपर एक क्राइम के तौर पर देखना जरूरी है कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं, लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं मेंटेन हो पा रहा। पुलिस की नाकामी है, पुलिस की तैनाती केस को दबाने में है। जैसे ये खड़े हैं मीडिया के साथ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज नहीं है जो छुपाने से छुप जाएगी या दबाने से दब जाएगी। अभी आपके परिवार से बात हुई है क्या? जी, अभी परिवार तो इतने बड़े सदमे में कि वो कहाँ बात कर पाए। उनको सिर्फ हिम्मत दी जा सकती है, उनको हौसला दिया जा सकता है कि इस
दुख से सहने की हिम्मत मिले। जी। भाई एक दिन पहले उनको मालूम भी नहीं था परिवार में इतना बड़ा हादसा हो जाएगा, और पुलिस अपना काम करे, मुस्तैदी से काम करे। फैमिली फ्लैट के बैकग्राउंड, अंदर घुस के फैमिली चाकू से देखिए, गोदा गया है, कानून व्यवस्था क्या कर रही है? अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो सरेआम ये अपराध करने की सोच रहे हैं। इस केस को मैं कहता हूँ मॉडल केस बनाया जाए, अपराधी को जल्द से पकड़कर इतनी कड़ी सजा दी जाए कि अपराधियों के दिल में खौफ हो कि हम कुछ ऐसा करेंगे तो फैमिली बच नहीं बैकग्राउंड सकते। पता जिम में चल रही गई है। थी, वो ट्रेनिंग ले रही जी। थी, तो जिम ट्रेनर उसके साथ ऐसा कर रहा जी। है, तो जो जिम देखिए इसको चाहे कोई जिम जिम है, ट्रेनर उसकी है, जिम्मेदारी नहीं चाहे बनती कोई क्या? नहीं, सर, देखिए फैमिली बैकग्राउंड का कुछ अपराध पता है? को रोकना, कानून का भय बिठाना, ये लॉ एंड ऑर्डर की ठीक है। सब्जेक्ट है। फैमिली बैकग्राउंड का कुछ पता चला है सर? तो फैमिली मैंने क्या यही थी, क्या मैं माता जी से मिला, माता जी तो इस टाइम बात करने लड़की की की हालत माँ। में भी नहीं है, और 3 बच्चियां थी जिसमें पिता से भी नहीं। एक बच्ची की डेथ, फादर भी नहीं है, हाँ। छोटा सा भाई है, तो परिवार तो इस समय बहुत बड़े सदमे में, आप समझ सकते हैं। जी। और परिवार तो इस टाइम समझ भी नहीं आप सकते कि किस हालात से गुजर रहा होगा। हमारी सिर्फ यही हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस अपना मुस्तैदी से काम करे, कातिल को जल्दी से जल्दी पकड़े, और सिस्टम ऐसा बने कि कानून का लोगों के अंदर एक डर हो। अभी तो सरेआम आप देखिए कितनी बड़ी हिम्मत है। मतलब आप बिल्कुल, दिल्ली में बिल्कुल। सर डीसीपी साहब अंदर है, अंदर क्या बात हुई? जी, डीसीपी सर से क्या बात हुई? मैं डीसीपी साहब से मिला हूँ। डीसीपी साहब ने बोला है कि हम पूरी सारी हमने टीम्स लगा रखी हैं अलग अलग, उसको जल्दी से जल्दी हम पकड़ लेंगे। पर ये एक अकेला कोई केस नहीं है, ऐसे केस दिन दिहाड़े और आए दिन हो रहे हैं। सर सरकार को लार्जर ये सोचना चाहिए लार्जली कि भाई ऐसे क्राइम रुकेंगे कैसे। इस कातिल को पकड़ लिया जाएगा, इस कातिल को सजा हो जाएगी, आगे से ये कैसे रुकेंगे, कानून का डर कैसे बनेगा, इस पर काम करना सर, अब चाहिए। दिल्ली को सवाल क्राइम आपसे कैपिटल पूछना कहना चाहूंगा। गलत नहीं होगा। बिल्कुल, यहाँ पर- एनसीआरबी का डेटा बता रहा है, एनसीआरबी का सर डेटा आपने अभी बोला कि ये एक छोटा दिल्ली सा का कोई सवाल मैं पहला पूछना केस चाहूंगा नहीं है, आपसे। लेकिन जो हालात हम देख रहे हैं, हम भी रोज कवरेज करते हैं, जी। ये हालात हम पहली बार देख रहे हैं। हाँ। थाने को इन्होंने छावनी में तब्दील, बिल्कुल। कॉलोनी को इन्होंने छावनी में तब्दील, शमशान घाट को छावनी में। ये दिल्ली पुलिस का तो नहीं है, बिल्कुल। पब्लिक प्लेस है, हम बिल्कुल। जा सकते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद इन्होंने अस्पताल को छावनी में तब्दील, बिल्कुल। ये कैसा व्यवहार तो है इनका? ये सवाल आप दिल्ली पुलिस से आप करें। विधायक आप कुछ बात नहीं, बोलेंगे मैंने सर इस उनको पे? बोला है तो वो कह रहे हैं जी बड़ा संवेदनशील मामला है, हाँ। कुछ लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे हैं, ऐसा वैसा, तो ये उनकी कॉल है। मेरे हिसाब से ऐसा सर, पर नहीं होना आपको तो चाहिए। गलत लग रहा है ना मुझे सर, बिल्कुल गलत ये लग रहा है व्यवहार पुलिस कि का? अगर मीडिया से आप छुपाएंगे, और मीडिया कोई मिसगाइड नहीं कर रहा, जो सही Exactly, जानकारी है exactly. वो लोगों को दे रहा है। हाँ। पर मुद्दे की बात है कि आप दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनसे सवाल क्योंकि करें। इनकी नाकामी दिख रही है ना सर, बिल्कुल घर में है। घुस के वो मर्डर करके चला गया, वो इनकी नाकामी है। अपनी नाकामी को ये छुपाने के लिए मीडिया का मुंह बंद कर रहे हैं। अगर शहर में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं है तो हाँ। पुलिस की जवाबदारी बनती है, हाँ। पर इस तरीके से गेट बंद करने से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा, Exactly. पुलिस को दिन काम दहाड़े करना का पड़ेगा। चोर है। घर के अंदर ही महिलाएं सुरक्षित देखिए ये मौके पर आए थे विधायक, और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी बात रखी। हालांकि स्पष्ट रूप से जिस तरह की चीज़ें की जाती हैं वो चीज़ वो भी कहते हुए नजर नहीं आए, क्योंकि पता है कि सत्ता अब इनकी नहीं है, तो तमाम उन्होंने अपने स्तर पर जो प्रयास था वो जरूर किया। लेकिन फिलहाल देखना ये होगा कि पुलिस कितने जल्दी उस आरोपी को पकड़ पाती है। क्या आपको लगता नहीं है कि 50 लड़कियां कट चुकी हैं तो आपको वेट करना होता है 60वीं लड़की का, कि 60वीं लड़की मरेगी, 61वीं मरेगी, 62वीं मरेगी, तब हम आएंगे और अपने बच्चों को बचाएंगे। अपने समाज की बच्चियों को बचाना शुरू करो, अपने घर की बच्ची को बचाना शुरू करो। और ये नहीं है कि पहले हमारी बच्ची मरेगी तब हम बोलना शुरू करेंगे। आज किसी और की बच्ची है भैया, वो उसमें अपनी बच्ची देखो, उस पे बोलो, वरना अगला नंबर आपकी बच्ची का होगा और आप ऐसे ही खड़े हो जाएंगे और प्रशासन आपको फिर प्रेशराइज करेगा और हम फिर निहत्ते ऐसे हो जाएंगे भी हम क्या करें। आपसे अभी किसी तरीके का कोई संपर्क हुआ है परिवार का? नहीं, हमारा कोई संपर्क हम नहीं करने दिया जा रहा है। अब यार मीडिया नहीं जा रही है, हाँ। मीडिया को नहीं मिलने दिया जा रहा है परिवार से, तो हम कौन होते मिलने वाले? अगर हम परिवार से मिलते, उनसे बात करते, उन्हें सपोर्ट देते, उनके साथ खड़े होते, जी। लेकिन प्रशासन ने इतना बाध्य कर दिया है, ना हमें मिलने दिया जा रहा है और ना ही आप लोगों को मिलने सर दिया जा रहा आए दिन यहाँ पर मतलब दिल्ली में तो आम बात है कि मर्डर हो जाना, किसी पे चाकू चला देना, गोलियां चला देना, एक दिन के अंदर 3 से 4 केसेस आते हैं। उसमें एक अगर ये केस आया है तो क्यों इसको इतना ढका जा रहा है? दिल्ली में हत्या हो या एक्सीडेंट हो, पुलिस प्रशासन विफल होता जा रहा है आए दिन। अभी जतिन खन्ना को मार दिया हिट एंड रन केस में, पता ही नहीं है पुलिस को 20-25 दिन हो गए किसने मारा, कौन सी गाड़ी थी। उस केस में हम भी लगे हुए हैं, साथ खड़े हैं उस परिवार के, और जब तक निकाल नहीं लेंगे उस व्यक्ति को लगे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही इमरान के बारे में बता जा रहा है कि वो कई जिमों में जाता था और वहाँ पर उसकी किसी प्रकार का काम था कि हिंदू लड़कियों को बहलाना, परेशान फुसलाना, करता उनसे था। दोस्ती करना। आप इसको लेकर क्या कहना चाहते जितने जिम वाले हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या सिख हो, अपने स्टाफ को टाइट करके रखो। अपने स्टाफ में किसी को ऐसे व्यक्ति को जॉब देने की जरूरत नहीं है जिसका आचरण सही ना हो, चाहे वो हिंदू चाहे मुसलमान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
अगर आपके जिम में ये हरकतें हो रही हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है जी। कि वो नहीं होना चाहिए। एक बच्ची जिसने परेशान होकर जिम छोड़ दिया, उसको फिर घर में घुस के मार दिया गया, किसी को पता ही नहीं है। ये इतनी सिंसेरिटी होनी चाहिए लोगों में। जैसा भी आप कह रहे हैं कि पुलिस ने छावनी बना दी है, पर कल ईद थी और अब रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, तो लगता नहीं कि अशांति फैलेगी। हमारे त्योहारों को तो भैया इन्होंने टारगेट बना रखा है कि कोई भी त्योहार जो है ठीक से मनने नहीं देंगे। चाहे होली हो, चाहे रामनवमी हो, चाहे दिवाली हो, चाहे रक्षाबंधन हो, कोई ना कोई ऐसा कांड हम कर देंगे। चाहे पत्थरबाजी हो जाएगी या कभी तरुण को मार देंगे, कभी किसी को मार देंगे। तो ये ड्रामा बंद होना चाहिए। हिंदू अपना शांति से रहता है, एक केस होता है, आवाज उठाता है, फिर अपना कामों में लग जाता है, क्योंकि उसके लिए रोजी रोटी है, बच्चे हैं। कब तक इन चीजों पर पड़ा रहेगा? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रशासन की कि वो चीज ध्यान रखे, शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ होता रहे। लेकिन जब प्रशासन ही बाद में जागता है तो क्या करेगा हिंदू फिर? 24 घंटे होने वाले हैं। क्या संदेश आप समाज को? संदेश मेरा एक यही है कि जाग जाओ, नहीं तो जिस तरह आज हम खड़े हैं ये आप खड़े होगे, और जो चिता आज एक लड़की की जल रही है वो आपकी लड़की हो सकती है। बस ये एक ऐसा विषय है जो कहीं ना कहीं दिखाता है कि किस प्रकार आज जनप्रतिनिधि हालांकि जागे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि जनप्रतिनिधि इस जगह पर आए हैं, मुस्कान के परिवार से मुलाकात करने के लिए आए हैं। ये बहुत अच्छी बात है और इसकी तारीफ होनी चाहिए कि आज जनप्रतिनिधि खुद ग्राउंड पर उतरे हैं, चाहे मकसद कोई भी हो उसके पीछे। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा में विजय ठाकुर। धन्यवाद।